हेलो, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिर से उपस्थित हैं अपने कंपटीशन एग्जामिनेशन के से संबंधित वीडियोज को लेकर के। आज का हमारा जो वीडियोज है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम कुछ मॉडल्स पेपर्स बताएंगे कि जो कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो उन्हीं उसी क्वेश्चन से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है और आज हम उसी मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये बात जानने की आवश्यकता है सबको कि जो क्वेश्चन पेपर होंगे, ये क्वेश्चन पेपर आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ऐसा इसलिए है ताकि क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे और हिंदी मीडियम से भी होंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट होगा उसको भी कंफर्टेबल पेपर रहे और वो भी समझ सके पेपर को। और इसलिए हमने क्या सोचा है कि हमने ये निर्णय लिया है कि हम पेपर को दो लैंग्वेज में बनाएंगे, हिंदी और इंग्लिश, बोथ ऑफ लैंग्वेज। ऐसा इसलिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे को समझने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमने ऐसा निर्णय लिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज जो है हम किस मॉडल पेपर के बारे में हम जो डिस्क्राइब करेंगे, कौन सा मॉडल पेपर। तो आज का हमारा जो ये सेशन है ये ग्रुप ए के लिए है। ग्रुप ए अर्थात वे बच्चे जो फोर्थ और फिफ्थ में पढ़ते होंगे, वो जो लोग कंपटीशन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग भी देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको बता दूं, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आप ही देखेंगे अभी, और इसी टाइप के लगभग इसी के सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज आप जानते हैं कि जो ग्रुप ए है, इस ग्रुप ए में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला जो सब्जेक्ट्स हैं वो 4 हैं। जो इंग्लिश है, मैथ है, मेंटल एबिलिटी है और उसके बाद जीके है। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और इन चारों सब्जेक्ट्स में आज हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप ए में। तो चलिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख दिया, कॉपी, इंग्लिश का है, इंग्लिश लैंग्वेज से है, कॉपी का प्लूरल नंबर क्या होगा। कॉपी का प्लूरल नंबर क्या होगा। अब 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ए, बी, सी, डी। तो अब जो बच्चा इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ा होगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो वो इस चीज़ को रिकॉल कर सकता है, इस रूल्स को, कि जिस सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अगर वाई हो और उस वाई से पहले कोई वावेल ना हो, तो जब हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो वाई को हटा करके IES लिख देते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस रूल्स हम चलते हैं तो जो कॉपी है, इस कॉपी का लास्ट लेटर देखिए, इस कॉपी के लास्ट लेटर वाई है और इस वाई से पहले कोई वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो रूल कहता है कि अगर ऐसा हो, लास्ट लेटर वाई हो और इससे पहले कोई वावेल ना हो, तो उस वाई को हटा दीजिए और इसके स्थान पे IES जोड़ दीजिए। इस प्रकार से प्लूरल हो जाएगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके जो ऑप्शंस होंगे A, B, C, डी, तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे इस रूल के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही आ रहा है, तो इसका मतलब बी ही सही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो बुकलेट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा, उसके ऑप्शन में बी को क्या कर देंगे, घेर देंगे, मतलब ब्लैक कर देंगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन जैसे ये हो गया। एक ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे दूसरा क्वेश्चन है, योर पेट एनिमल is sitting on the chair में प्रीपोजिशन है। ये लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, योर पेट एनिमल इज सिटिंग ऑन द चेयर। तुम्हारा या आपका
पालतू जानवर जो है वो कुर्सी पर बैठा है, तो बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम इसमें प्रीपोजिशन बताने के लिए कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने अगर पढ़ा होगा तो फिर ध्यान होगा ही। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से रहेंगे, जैसे कि योर हो गया, बी हो गया इज, सी हो गया ऑन, और डी हो गया द। अब इसमें कौन प्रीपोजिशन है, तो सिंपल आपने पढ़ा है, फोर्थ फिफ्थ का है ये प्रीपोजिशन, बच्चे पढ़ते हैं फोर्थ और फिफ्थ में। तो कौन है इसमें, इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा, आंसर इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है ऑन, यही इसका सही आंसर होगा। तो ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन हो गए। तो मतलब सीधे देखिए, मैं एक चीज और कंफर्म कर दूं कि जो क्वेश्चंस होंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चंस बनेंगे, ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है ग्रामेटिकल ही होंगे, ग्रामेटिकल क्वेश्चन ही किए जाएंगे। अब देखिए एक तीसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया तीसरा क्वेश्चन, जैसे टाइमिंग होता है कि 2:30 बजे, 2:15 बजे, 1:45 बजे, ये सब इस प्रकार से टाइमिंग को लिया जाता है ना, टाइम ऐसे पढ़ा जाता है, बोला जाता है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि साढ़े, समय में जो हम समय पढ़ते हैं, इसमें साढ़े को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। साढ़े को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। अब देखिए जैसे इसका ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन है हाफ पास्ट, बी ऑप्शन है क्वार्टर पास्ट, सी ऑप्शन है पास्ट टू, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन हैं। तो अब इसमें क्या है, साढ़े को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो साढ़े को इंग्लिश में मतलब साढ़े क्या होता है, जैसे 2 घंटे हो गए, अब तीसरे घंटे का आधा घंटा हुआ है, तो आधा तो है ना अगले घंटे का, तो आधा मतलब अगले घंटे का जो हमारा अगला जो घंटा है उसके आधे घंटे बीत चुके हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ये जो है इंट्रोडक्टरी जो इट होता है, इंट्रोडक्टरी इट का जो यूज पढ़ते हैं उसमें आता है समय को लेकर के। तो उसमें जो है साढ़े को क्या बोलते हैं हम, इसका ए ऑप्शन सही होगा, साढ़े को बोला जाता है हाफ पास्ट। तो जो बच्चा इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी इट, इन सब का जो यूज पढ़ा रहेगा उसको काफी कंफर्टेबल होगा। देखिए इंग्लिश में अगर देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर पोर्शन ही होता है, उसी का यूज हर जगह होता है। इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक इस थर्ड में पढ़ रहे हैं, फोर्थ में पढ़ रहे हैं, फिफ्थ में, एनीवन किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर उसमें आप पढ़ रहे हैं तो जैसे ही नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो आपका टेक्स्ट बुक चेंज हो जाता है, बट ग्रामर जो होता है वो सेम वही रहता है, हर जगह वही रहता है। इसलिए ग्रामर इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और कंपटीशन के लिए तो और ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन जो बन रहे हैं टोटल ग्रामेटिकल ज्यादातर होंगे। जैसे ये इसका तीसरा आंसर हो गया हाफ पास्ट, साढ़े को बोलते हैं इंग्लिश में हाफ पास्ट। ऐसे ही एक जैसे एक चौथा क्वेश्चन है, अब ये कुछ वर्ड मीनिंग को लेकर के हो गया, जैसे गधे के बच्चे को, गधे के बच्चे को, गधे के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। गधे के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। अब इसका ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन काफ, काफ, बी ऑप्शन हो गया कब, सी ऑप्शन हो गया आपका फूल, और डी ऑप्शन हो गया लैंड। तो जो अब देखिए ये ऑप्शन, इसके गधे के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों को जब पढ़ाया जाता है क्लास 3rd से या आई थिंक 2nd से ही जब पढ़ाया जाता है, 1st 2nd से ही जब वो अपने नर्सरी में होते हैं तो तभी से उनको सिखाया जाता है कि किसके बच्चे को क्या बोला जाता है। गाय के बच्चे को काफ बोला जाता है, तो शेर के बच्चे को कब बोला जाता है, बकरी के बच्चे को मेमना बोला, बकरी के बच्चे को लैम बोला जाता है, उसी प्रकार से गधे के बच्चे को फूल बोला जाता है। ठीक है,
मुर्गी के बच्चे को किटेंस बोला जाता है। तो ये सब पहले से बच्चों को पढ़ाया जाता है और ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। तो ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन होंगे, ज्यादा कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत बढ़िया या उत्कृष्ट का सही करेक्ट इंग्लिश मीनिंग है। अब जो उत्कृष्ट होता है, हिंदी में उत्कृष्ट बोलते हैं या बहुत बढ़िया बोलते हैं, इसका सही मीनिंग क्या है। अब ऑप्शन में 4 मीनिंग्स दिए रहेंगे और चारों मीनिंग सब सिमिलर होंगे, लेकिन उनमें कुछ स्पेलिंग के कुछ लेटर्स में इसमें त्रुटियां होंगी। जैसे एक है, ए ऑप्शन है EXCELLENT, एक्सीलेंट। जैसे एक ऑप्शन हो गया क्या, एक्सीलेंट हो गया, वैसे ही बी ऑप्शन है EXCILLENT, एक्सीलेंट। ये भी वैसे ही कुछ है, सिमिलर है, ऐसे ये भी हो गया। ठीक, ये सी ऑप्शन हो गया। और ये डी ऑप्शन हो गया। अब इसमें चुनना है। अब जो जानता है एक्सीलेंट की स्पेलिंग क्या होती है, रियली जो प्रॉपर उसे लर्न किया हुआ है, वो इसमें से अपना चूज कर लेगा कौन से इसका सही ऑप्शन है। तो पाएगा जब जो बच्चा पढ़ा हुआ है, जो समझा है, इस चीज को याद किया हुआ है, उसे पता होगा कि इसका ऑप्शन ए जो है सही है। एक्सीलेंट का स्पेलिंग जो होता है EXCELLENT होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। हमने 5 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया मॉडल के रूप में, मॉडल क्वेश्चन के रूप में। ऐसे ही 10 क्वेश्चंस होंगे और इसी के सिमिलर क्वेश्चन होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होगा, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने सिलेबस को भी आराम से देखते रहिए, वर्ड मीनिंग्स को देखिए। वर्ड इंग्लिश में वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड मीनिंग पर विशेष फोकस किया जाता है। वो आपका जो है समझिए रीढ़ की हड्डी है।